इंडिया में 300 से ज़्यादा एडटेक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 90% स्टार्टअप्स 2 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इंडिया में एडटेक का स्कोप नहीं है? क्या एजुकेशन बिजनेस बड़ा बन ही नहीं सकता? या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है? अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्किल्स की कमी है या फिर आप में कैपेबिलिटीज नहीं है, बट आपको शायद वो राइट स्ट्रेटजी ही नहीं पता कि आखिर आज जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। सच बताऊं, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ जाता है। तो प्रॉब्लम बिजनेस मॉडल का नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट एंड एग्जीक्यूशन का है। तो अगर आप भी एक एडटेक स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हो, चाहे आप टीचर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, मैं आपको अगले 5 पॉइंट्स में ये समझाने वाला हूँ कि वो राइट माइंडसेट एंड एग्जीक्यूशन क्या है, रियल एग्जाम्पल्स के साथ में, रियल गलतियों के साथ में। और बिना इन 5 पॉइंट्स को समझे अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दोगे और शायद आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि एडटेक ही क्यों? इतनी सारी इंडस्ट्रीज में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके माइंड में कुछ भी आ सकता था, बट व्हाई एडटेक? सी, इंडिया इज अ यंग कंट्री। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 16,35,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन 2025. 22.7 lakh students have registered for NEET 2025 एग्जामिनेशन। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख कैंडिडेट्स ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया। और ये तो मैं मेन स्ट्रीम एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे एंड सो ऑन। हर दूसरा घर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यानी कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आ चुका है। हर स्कूल ऑनलाइन जा रहा है। अब तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी लोगों के पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब है और सबसे ज़रूरी चीज़ सपने हैं। लेकिन एक्सेस और गाइडेंस की कमी है और यहीं पर है अपॉर्चुनिटी देख के उसमें कूदना सही बात नहीं है। इसलिए पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर आप खुद से बैठ के एनालाइज करना कि आपको क्या करना है क्या नहीं। देखो, जितने भी सक्सेसफुल एडटेक बिजनेस हैं उन्होंने एक छोटी सी क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम को उठाया। किसी ने कहा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नीट जो है वो टफ है, नीट के कॉन्सेप्ट्स को समझना टफ है, वो समझ नहीं पाते। किसी ने कहा मैथ्स के फॉर्मूलाज याद नहीं होते, उसका शॉर्टकट चाहिए। किसी ने देखा कि टियर 3 के स्टूडेंट्स के पास रोड मैप नहीं है, बस कन्फ्यूजन है। किसी ने कहा कि हम एजुकेशन को वहाँ भी पहुँचाएंगे जहाँ पर जो तैयारी करने का सोच भी नहीं रहा है वो भी सोचे। किसी ने कहा था मैं एजुकेशन को अफोर्डेबल बना दूंगा। आपको भी वही करना है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स से बात करो। नहीं हो पा रही है तो वो उन कम्युनिटीज़ में जाओ जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने प्रॉब्लम्स को, अपने पेन्स को लिखा है। पूरा पढ़ो, टेलीग्राम पे जाओ, रेडिट यूज़ करो, ज्वाइन करो ये सारी कम्युनिटीज़। अरे कुछ नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब के कॉमेंट्स पढ़ो। हर वो जगह जहाँ पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का पेन मिल सकता है, उनकी प्रॉब्लम मिल सकता है, समय दो थोड़ा सा और रिसर्च करो। एडटेक सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशन भी है। आप लोगों के फ्यूचर को सही करने का वादा कर रहे हैं। आप एक बेहतर इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होने वाला, और अगर आसानी से आपने कर लिया तो उतनी ही आसानी से ये खत्म भी हो जाएगा, राइट? तो रियल प्रॉब्लम क्या है उसको समझो, उसको सॉल्व करना है, वही आपका असली स्टार्टअप होगा। तो ये था पहला स्टेप कि प्रॉब्लम को समझो। दूसरा स्टेप ये है कि समझो कि आपका ऑडियंस है कौन। एडटेक शुरू करना है, चलो शुरू कर लेते हैं, जो मर्जी आए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, टीचर्स हायर करे, से नहीं होता। क्लास 9th का स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों की नीड्स अलग होती है। एक चाहता है कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में टॉप करे और दूसरा चाहता है कि उनके बच्चों को कोडिंग आनी चाहिए। किसी को गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए, किसी को आईआईटी चाहिए। टियर 1 और टियर 3 का बिहेवियर, बजट, ट्रस्ट फैक्टर सब कुछ अलग होता है। लैंग्वेज प्रेफरेंस भी अलग होती है। कहीं पे हिंदी चलता है तो कहीं पे इंग्लिश चलता है और कहीं पे पूरा का पूरा प्योर इंग्लिश चलता है। तो आपको ये क्लैरिटी पहले दिन से होनी चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, वरना कभी ना कभी वो एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगा और आप फेल हो सकते हो। तो ये है दूसरा स्टेप कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लोगों का सबसे बड़ा मिथ होता है कि ऐप बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अरे भाई, फिजिक्स वाला ने ऐप बाद में बनाया, पहले यूट्यूब चैनल बनाया, अपनी कक्षा ने टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट देना स्टार्ट किया था। तो आपका MVP क्या है? आपका MVP हो सकता है यूट्यूब पे 10 वैल्यू ड्रिवन वीडियोस देना, टेलीग्राम ग्रुप बनाना, गूगल फॉर्म प्लस व्हाट्सएप का कॉम्बो बना सकते हो, और ऐसी 50 चीजें जो आपकी अपनी माइंड की उपज हो सकती हैं। जब अलक पांडे ने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना के पढ़ाता हूँ,
50 लोग होंगे, 500 लोग होंगे जो उस टाइम पर वो चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं भी यूट्यूब खोल के फिजिक्स पढ़ाता हूँ। उनमें से मैं भी एक था। मैंने भी सोचा था कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट मैंने उस आइडिया को क्विट कर दिया। मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा जानने वाले कितने सारे लोग होंगे, लोग मेरी वीडियोज क्यों ही देखेंगे। तो हर इंसान का माइंड एक तरीके से काम नहीं करता। आपको वो चीज़ सोचना है। स्टार्ट स्मॉल, प्रूव करो कि आपका कंटेंट काम करता है, फीडबैक लो, और फिर अगर सब कुछ गुड टू गो है फिर आप उसको स्केल करो। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटेंट एंड डिलीवरी। क्योंकि ये सब पार्ट तो सब कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सिलेबस सब पढ़ाते हैं, लेकिन जो टीचर स्टोरी के थ्रू पढ़ाता है, एग्जाम्पल्स देता है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। आप चाहो तो खुद पढ़ा सकते हो या फिर किसी पैशनेट टीचर को ऑनबोर्ड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करो कि कंटेंट में क्लैरिटी और एम्पैथी दोनों होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड पढ़ाने का तरीका ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आज फिजिक्स वाला इसलिए है क्योंकि लोग अलग पांडे की वजह से फिजिक्स वाला को जानते थे और जानते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका इतना सॉलिड था क्योंकि उन पे लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, बच्चे उन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो सोचते थे ये बंदा जो भी टीचर लेकर आएगा वो बढ़िया ही पढ़ाता होगा, और अलग पांडे ने मेक श्योर किया कि वो अच्छे टीचर लेकर आएँ, और आज वो टीचर भी फेमस हैं, अलग पांडे भी फेमस है, सब कुछ है, नेम है, फेम है, मनी है, और क्या ही चाहिए। तो बाकी बातें तो हो गई कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने हैं, क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे एकेडमिक प्लानिंग करनी है, कितने कंटेंट जाएंगे, लाइव कितना जाएगा, वन शॉट कितना जाएगा, एक एक चीज़ आपको इन सब के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप जस्ट मुझे लिंक्डइन पे DM करो कि मुझे ये आइडिया चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा आपका स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए, आपका एडटेक बिल्ड करने के लिए, राइट। इसी के साथ बात करते हैं 5th स्टेप पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पैसा कैसे कमाओगे। फ्रीमियम मॉडल यूज कर सकते हो आप। पहले फ्री क्लास दो और फिर उन कोर्स को पेड कर दो। पहले 1 साल तो कम से कम फ्री में पढ़ाओ यूट्यूब पे। अगर आप 1 साल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो 6 महीने का टेन्योर लो। देखो यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप लोगों को फ्री में कंटेंट नहीं दोगे, बच्चों को फ्री कंटेंट नहीं दोगे, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा, वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो पहले वो चीज़ करना होगा। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट कर दिए हो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी चल सकता है, लेकिन बहुत मिनिमम आप रख सकते हो, 99 पर मंथ रख सकते हो। एक कोर्स, अलग अलग कोर्सेज बना के बेच सकते हो आप, या स्कूल्स कोचिंग सेंटर के साथ आप टाई अप कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज, जिसको करना होता है वो कर लेता है, बशर्ते ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखें। फिजिक्स वाले ने 999 रुपये के कोर्स में करोड़ों रुपए कमा लिए थे। क्यों? क्योंकि उसी 999 में 10,000 की वैल्यू थी। बाकी लोग सेम चीज़ हज़ारों में दे रहे थे, इनकी 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 1,20,000, फिजिक्स वाले ने 1,000 रुपये में दे दिया, और उसी वैल्यू के साथ। तो डिपेंड करता है आप कितना वैल्यू कितने रुपए में दे रहे हो, इसी से लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब देखो, YouTube चैनल जो आपका है उसको आप सिर्फ ये मत समझो कि ये कंटेंट डालने का एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों तक पहुंचेगा। नहीं, YouTube भी लीड जनरेट करता है। आप एड से लीड जनरेट करते हो ना, वैसे ही YouTube भी लीड जनरेट करता है। जब फ्री कंटेंट से ट्रस्ट बनता है तब लोग पेड में कन्वर्ट होते हैं, और यहीं पे आता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का पॉइंट ये है कि भारत में फ्लैशी एड से ज़्यादा काम करता है ट्रस्ट। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, यही हैं आपके टूल्स। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये आपका ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फनल बिल्ड करो, माइक्रो क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करो, रेफरल रिवॉर्ड्स दो, जो रेफर करेगा उसको एक पर्टिकुलर चीज़ या फिर कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। सब कुछ इस इंटेंट के साथ करो कि स्टूडेंट आप पे ट्रस्ट करे और फिर कन्वर्ट हो। देखो भाई, असली बात तो ये है कि टीम और टेक स्टाफ के बिना इसको स्केल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन सबको आके भर लोगे। सबसे पहले चाहिए एक अच्छा टीचर, एक कंटेंट एडिटर और एक सपोर्ट करने वाला पर्सन जो आपका चैनल, कॉल या फिर आपके डेली छोटे मोटे ऑपरेशंस मैनेज कर सके। और ये आपके शुरुआत की पहली सीढ़ी होगी। टेक के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हो। ग्राफी है, लर्निस्ट है, एडुक्रिप्ट है, एपेक्स है, टीचेबल है, बहुत सारे ऐसे LMS प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब LMS प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ आप टाई अप कर सकते हो। डिज़ाइन के लिए कैनवा है, रिसर्च के लिए ChatGPT है, एडिटिंग के लिए InVideo है। इन सारे टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्शन में आपकी मदद करेंगे। पेड टूल आपको स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, फंडिंग चाहिए या बूटस्ट्रैप करना है। देखो भाई, अगर आपके पास यूज़र है तो फंडिंग आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको स्केल करना है तो इन्वेस्टर्स भी अवेलेबल हैं।
ल्यूमिकाई, ब्लूम जैसे वीसी एडटेक में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है स्केप्टिकल हैं, एडटेक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि सिनेरियो हुआ है आजकल इंडिया में। बट स्टिल आपको फंडिंग मिल जाएगी अगर आपका मिशन और विजन दोनों अच्छा है विथ योर प्रोडक्ट एंड यू। गवर्नमेंट भी आपके इस मिशन में आपकी मदद कर सकती है अगर आपका विजन अच्छा है तो आपकी प्लानिंग अच्छी है। बस ध्यान ये रखना है कि फंडिंग तभी लेना चाहिए जब आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, आप वो सारे पहले वाले स्टेप्स पूरा कर चुके हो, सारी टेस्टिंग डन हो और आपको सबसे पहले आपके काम पे और आपके प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद के काम पे, खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा तब तक लोगों को भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक्स की जो हर दूसरा फाउंडर करता आया है और करता भी है। सबसे पहला ये है कि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे अपना 90% फोकस देते हैं और कंटेंट पे 10%, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। कंटेंट पे 90% होना चाहिए और प्रोडक्ट पे 10%। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है आपका, सबसे पहला जो टेक है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे 90% एफर्ट मारो अपने कंटेंट पे, बढ़िया डिलीवरी दो, बढ़िया से पीपीटी बनाओ, बढ़िया से रिसर्च करो, अच्छा बच्चों को अच्छा मटेरियल दो। इस पे आपका 90% फोकस होना चाहिए, कंटेंट पे। एक बार कंटेंट चलने लगा फिर धीरे धीरे वो फोकस आप प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा मिस्टेक, फीडबैक को इग्नोर करना, ये सोचना कि मुझे सब पता है। और तीसरा मिस्टेक है सब कुछ फ्री में देना और खुद बैंकरप्ट हो जाना। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोगों के स्किल को अंडर वैल्यू करना। मुझे याद है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं एक बार दिल्ली के एक कोचिंग के फाउंडर से मिलने गया डील के सिलसिले में कि मैं आपका यूट्यूब का पूरा ऑपरेशन मैनेज कर लूँगा। मैं ये करता हूँ एंड दैट्स वाई मैंने उनको रीच आउट किया कि क्योंकि बहुत सारे देखो फाउंडर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको अपनी कंपनी का यूट्यूब वाला डिपार्टमेंट हैंडल कैसे करना है। देखो आजकल जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है उसको लगता है वो यूट्यूब मैनेजर बन गया, बट ऐसा नहीं है। मैंने 8 साल से यूट्यूब पे घिसा है, खुद के चैनल पे इतने सब्सक्राइबर किए हैं, लोगों की ब्रांड्स के, मैंने PW के साथ काम किया, जो स्टॉक के साथ काम किया है, एडिटेक वाले बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया है, टीचर्स के साथ काम किया है, मिलियन व्यूज़ दिए हैं। इसलिए मैं फाउंडर्स की हेल्प करता हूँ उनका यूट्यूब सेटअप अच्छा करने के लिए। और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया, राइट। अब मिलने गया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुआ। वो चाहते थे कि मैं उनका यूट्यूब चैनल मैनेज करूँ ताकि उनका कोचिंग ग्रो करे। इट्स दैट सिंपल। अब जब मैंने उनको अपनी फ़ीस बताई, चार्जेस बताए, तो उन्होंने सीरियसली बोला मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं है, इतना पैसा इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा। उनका पहला सवाल ये था। सोचो ये कितनी बड़ी मिस्टेक है कि जहाँ पर यूट्यूब पे भरोसा करके यूनिकॉर्न बना लिया गया, वहाँ पर एक फाउंडर कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है यूट्यूब पे। चलिए ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग उनको पहले भी मिले हों और उनके साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक टीचर इंटरव्यू देने आया था जिसने 70,000 सैलरी मांगी। फाउंडर ने कहा कि मैं 30,000 में दर्जनों के भाव पे टीचर्स लेकर आऊँगा, यहीं पर बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। दिल्ली का ही कोचिंग था, यहीं पर उन्होंने ऐसे सामने जेस्चर किए, यहीं पर बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो 30,000 में पढ़ाते हैं, मैं उसको 70,000 क्यों दूँ। और जब मैंने ये बोला तो उसका चेहरा उतर गया। उन्होंने बोला कि उस टीचर का चेहरा उतर गया। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये वही माइंडसेट है जिसकी वजह से लोग कभी स्केल नहीं कर पाते, वो हमेशा 2 कमरे में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट की वैल्यू नहीं करते, स्किल की रेस्पेक्ट नहीं करते। वो टीचर ऑलरेडी 70,000 कमा रहा था, बेटर कोचिंग से आया हुआ था, बेटर जगह से आया हुआ था, बेटर एनवायरनमेंट से आया हुआ था, तो वो क्यों ना पैसा क्यों ना ले। एक्सपीरियंस का प्राइस होता है। और मैं जिसके पास 8 साल का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, मैं कम में काम क्यों करूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को यूट्यूब की वैल्यू नहीं समझ में आई। ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सिमिलरली उस टीचर की। तो ये हार्श लग सकता है पर ये सच है। जब तक आप टीम के स्किल को वैल्यू नहीं दोगे तब तक आप कोचिंग हो या एडटेक 2 रूम तक ही सीमित रह। और एंड में मैं एक ही बात बोलूँगा कि एडटेक का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एडटेक का मतलब है ट्रस्ट। जो टीचर आपके प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट आपका कंटेंट देख रहा है और उससे सीख रहा है, उससे पढ़ रहा है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वही आपका असली स्टार्टअप है। तो अगर आप कुछ इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो सोचो बड़ा और वैल्यू दो रियल लोगों को। अगर आपके पास कोई एडटेक आइडिया है या आप शुरू करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, लेट्स बिल्ड समथिंग इम्पैक्टफुल टुगेदर। हो सकता है एक दूसरे से कमेंट के जरिए मिल जाए और आपका काम बन जाए। और अगर आप किसी भी एडटेक के फाउंडर हो या फिर आप अब खुद का एडटेक या फिर खुद का पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो यूट्यूब के थ्रू, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हमने मल्टीपल क्रिएटर्स और फाउंडर्स के साथ में काम किया है जिन्होंने थाउजेंड्स से लेकर लाखों तक ग्रोथ किया है, अचीव किया है ऑर्गेनिकली। सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करो और हमारी टीम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेगी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ग्रो योर यूट्यूब प्रेजेंस स्ट्रेटजिकली। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं,
ये एक इनविटेशन है, आइए कुछ बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर कंपनी, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।